हूं करण कुंद्रा और ये है इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां डेटिंग के ओल्ड स्कूल तरीके होंगे रीइन्वेंट फॉर द ऑनलाइन जनरेशन। यहां कुछ स्मार्ट, स्टनिंग और सिंगल लड़कियां ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच। चलिए एंजल, आप दोनों लड़कों को देख चुकी हैं, सुन भी चुकी हैं, आपके फर्स्ट इंप्रेशंस भी बन चुके हैं, बट अब आप इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को सिलेक्ट कर सकती है और इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So I'll go with Kama and Sutra. So I accept Ishan. ऑल राइट, ईशान आ जाइए। कंग्रेचुलेशंस, आप एंजल की मैजिकल वर्ल्ड में एंट्री पा चुके हैं। हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। I choose Ishan इसके लिए क्योंकि वो सबसे अलग था. I thought him to give him a chance. कंग्रेचुलेशंस बॉयज, थैंक यू सर। पहला इंप्रेशन तो काफी बैंग ऑन लग रहा है, लेकिन अब फेस करना होगा द प्रेशर ऑफ स्पीड डेट। एंजल, इन डेट्स के दौरान आपके पास होगा एक बजर। जैसे ही इनमें से कोई आपको करे बोर, सुना दो उसको बजर का शोर और उसको हम फेंक देंगे आउट ऑफ द डोर। Okay. सिंपल। ऑलराइट एंजल, आप अपनी मैजिकल वर्ल्ड में एंटर कर सकती हैं। लड़के बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे। So bye. बाय। और भाई ईशान, करण और उदित, पहला इंप्रेशन तो बड़ा खतरनाक था, थैंक यू। लेकिन इसके बाद एक ही एडवाइस दूंगा मैं, जो भी करना झूठ मत बोलना, ऑनेस्ट रहना और जो कि तुम्हारा सच है उसी को ओन करना। डेटिंग आजकल पे झूठ बहुत देर तक छुपा नहीं रहता। समझ आ गई? यस। चलिए अब आप तैयार हो जाइए अपनी स्पीड डेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट। जब बात आई स्पीड डेट की तो मैं अंदर से सोच रहा था कि यार मैं जब एंजल से बात करूंगा ना स्पीड डेट के टाइम, तो आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा ताकि उससे कनेक्शन भी बिल्ड रहेगा, उसे लगेगा कि हाँ बंदा जो बोल रहा है सच बोल रहा है। well, इतना समझाने के बाद आई होप ये लोग एंजल के सामने सच बोले और बिल्कुल ऑनेस्ट रहे, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी तैयारी तो पूरी है। दिस इज गोना बी सो मच फन। How are you? I'm super sexy as always, just like you. Ah, sexy. Okay. सबसे पहला सवाल, 5 चीजें जो मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए। My age, Doesn't matter. Next. my work, आपने बताया आप डांस करते हो। Next. okay, my sexual skills. या बताओ, अभी बता सकते हो। अभी बैठ लिया ना यहाँ पे। क्या करेंगे बेड पे? उफ, आए, अभी से शर्माओगे तो करोगे कैसे? what you like the most? It depends what you can do the most. I can do everything. Tell me one thing. I can seduce you. वो तो सब करते हैं। चलो दूसरी बताओ। I'm super stylish. Third, I'm very impressive. fourth I think मैं लाइफ को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और fifth? Fifth, I think मैं पूरा तुम्हारा ही हूँ। कुछ पर्सनल बताओ। क्या जानना है? आधार कार्ड का नंबर बता दे। जो तुम बताना चाहते हो, जो कि फिलहाल मुझे मैं किसी पता को होना डेट नहीं चाहिए। कर रहा हूँ। लास्ट रिलेशनशिप कब था? 3 महीने पहले, लड़के के साथ या लड़की के साथ? दोनों के साथ। कब रियलाइज किया कि आपको लड़का और लड़की दोनों पसंद है? I think मेरे स्कूल टाइम्स में So what turns you on a guy and a girl? लड़की के और उसकी आंखें और ऑफ कोर्स लड़के की मस्कुलैरिटी और Like you're honest. एंजल वाज वेरी कूल विद दैट और उसने मुझे बोला कि तुम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट आंसर दे रहे हो। आई थिंक उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा कूल था। लड़की को पहली बार मिलते हो तो प्यार होता है क्या? हुकअप करते हो? मुझे नहीं पता ये गलत है या सही है, पर पहले मेरा ध्यान हुकअप की तरफ जाता है, बाद में प्यार मुझे हो जाता है। आहा, तो आपका क्या इरादा है? फिलहाल जो इरादा तुम समझ ही रही हो। So you want to go for a test drive? Fine. टेस्ट ड्राइव, आई लाइक दैट टर्म। तुम ज्यादा कहाँ एक्सपेरिमेंट करते हो, लाइफ में या बेड में? लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। आई थिंक बेड पे एक्सपेरिमेंट्स मुझे ज्यादा पसंद है। मेरे साथ अगर एक रोमांटिक डेट पे जाओगे तो डेट कैसी होगी? आई थिंक वो रोमांटिक और सिडक्टिव दोनों होगी। मुझे बहुत ज़्यादा लेविश चीज़ें पसंद हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास चीज़ें पसंद, तो आई थिंक हम लोग इटली जाएंगे बिकॉज इटली इज़ माई फेवरेट प्लेस। अदरवाइज तो मुझे बता देना तुम्हारी फेवरेट प्लेस कौन सी है, हम वहाँ जाएंगे। और हाँ, वहाँ का बेड जो है वो बहुत ज़्यादा सिडक्टिव और हॉट होना चाहिए
इडली पसंद है कि मसूरी? I love Paris. पहली बार ऐसा हुआ कि किसी डेट के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. Absolutely nothing. 3 चीज जो रोज आप करते हो. जिम, डॉग्स के साथ घूमना फिरना, मतलब लोग डॉग्स की केयर करना, और तीसरा बाइक राइडिंग. Okay. I'm just glad कि इसने ये क्वेश्चन ईशान से नहीं पूछा. इम्पोर्टेंस के हिसाब से रेट कीजिए. मनी, सेक्स, लव, लॉयल्टी. लव, लॉयल्टी, मनी, देन सेक्स. Okay. Rate my face and my butt. Your face goes 9.5. How about my butt? 9.5. हफ्ते में कितने बार पॉर्न देखते हो? मैं रियली देखता हूँ porn. मेरे लिए मेरी जो प्रायोरिटी है वो काम है पहले. मतलब देखते नहीं हो? देखता हूँ, बहुत रेयरली देखता हूँ. ओके. मतलब मास्टरबेट भी नहीं करते हो? जो देखूंगा तो करूँगा. अब जरूरी नहीं कि इंसान देखे तो करे. ओह, बेटा तू बच्चा है इसके सामने. इन बेड में आप कंट्रोल करते हो या कंट्रोल होना पसंद करते हो? मैं कंट्रोल करता हूँ. आई डोंट लाइक टू बी कंट्रोल. पर मुझे तो स्लेव पसंद है. आई लव टू बी मास्टर. ओके. आई डोंट थिंक करण आज तक कभी इतनी बोल्ड लड़की को मिला है, क्योंकि ये उसकी फटी हुई अंदर, वो बस अच्छे आंसर्स देने की कोशिश कर रहा है, एंड वो यू नो शी इज लुकिंग राइट थ्रू हिम. अगर आपके जीएफ को आपको एक थ्रीसम ऑफर करे तो आप क्या करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस. लाइक कि एकदम से ऐसे तो मैं ओपन नहीं, लाइक कोई मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे ऐसे कोई कर सकता है ऑफर. अगर मैं बोलती हूँ तो लेट्स डू थ्रीसम, देन इज इट विद अ बॉय और अ गर्ल? डजंट मैटर. यस और नो? इफ आई डोंट यस नो द और प्रॉपर नो? नोस. आंसर मी फास्ट. बोलती बंद. नो. फर्स्ट लव देन सेक्स और फर्स्ट सेक्स देन लव? फर्स्ट लव देन सेक्स. फाइन. ओके. वाओ, पहली बार मैंने 2 ऐसे लोग देखे जो कि सेम पेज में नहीं, सेम किताब में नहीं, सेम लाइब्रेरी में ही नहीं है. दे आर नॉट, वो दिस बॉय डज नॉट नो व्हाट ही इज गेटिंग इनटू. ओके. ऐसे 3 चीज जो मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी मच लॉयल. एंड सेकंड, अभी आपको नहीं पता है बट आई एम स्टिल स्टडीइंग, आई एम डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड थर्ड थिंग, आई लव कुकिंग. लाइफ की प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हो? बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? करंटली मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का शेयर करता हूँ. आई होप बट ये हर चीज जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता था वो बॉयफ्रेंड के साथ ना करता हूँ. कभी किसी लड़की ने आपको चीट किया है? यस, माय लास्ट गर्लफ्रेंड. टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ इन अ गर्ल? Everything about you, the black dress, your lipstick shade, and the way you smile. Oh my God, I love it. आपकी बॉडी का बेस्ट फीचर क्या है? I have a very clean and fair chest. विथ नो हेयर? No. फर्स्ट फिजिकल फीचर जो आपको लड़की में नोटिस करते हो? S. ऑनेस्ट आंसर. Yeah. इम्पोर्टेंस के हिसाब से रेट कीजिए. लॉयल्टी, ट्रस्ट, लव, सेक्स, रेस्पेक्ट. Loyalty, love, trust, respect, sex. हफ्ते में कितनी बार पॉर्न देखते हो? ये सवाल सुनने के बाद मुझे थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूं, बिकॉज ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैं प्रिपेयर ही नहीं था मेंटली भी. देखता था लाइक 2-3 बार, बट अभी 2-3 महीने से काफ़ी बिजी हूँ, सो बिल्कुल मौका नहीं मिला. लास्ट मंथ देखी थी मैंने. फेवरेट पार्ट ऑफ अ गर्ल बॉडी यू लाइक टू किस? लव हैंडल्स, लाइक दिस टमी एरिया. वाइल्ड एंड एडवेंचरस सेक्स या स्लो एंड कंफर्टेबल सेक्स? वाइल्ड एंड एडवेंचरस. अगर मैं बोलूं कि मुझे एक पॉर्न फिल्म में एक्ट करना है तो एज अ माय बॉयफ्रेंड तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा? आई वोंट अलाउ यू. मैं मना कर दूंगा. क्यों? इन 1 सेकेंड आई सेड नो. मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो चीज़ें कोई और देखे जो एज बीइंग बॉयफ्रेंड मैं देखता हूँ, एंड मैं नहीं चाहता तुम किसी पॉर्न प्रोजेक्ट में काम करो. बेटा सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की है, इसके सामने ये सब मत बोल. क्यों? कॉन्स्टेंट लोगों को तुम अप्रिशिएट नहीं करते हो? See, told you. Of course करता हूँ, but you are my girlfriend and you can do anything else. I won't allow you to act in porn. लेट मी थिंक. आप तीनों ही मुझे बहुत बोरिंग लगे. Oops. स्पीड डेट बहुत स्लो था. क्या देखना चाहेंगे आप बताओ? क्या करना चाहोगे आप बताओ? डांस कर सकता हूँ, पुशअप्स मार सकता हूँ, आप बताओ. चलो पुशअप मार के दिखाओ. वो ये देख लो, ये ज्यादा खुश हो रहा है यार, उसकी जीभ बाहर आ गई यार. आप क्या करना पसंद करोगे? I really want कि मैं आपको seduce करूं with my dance moves.
एहसान का सेडक्टिव डांस सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था, बट वो इम्प्रेस किसी और को कर रहा था अपने लुक से, जो कि मैंने नोटिस किया क्योंकि वो क्वाइट इम्प्रेसिव था करण से। मुझे गिटार बजाना नहीं आता है, फिर भी मैंने जबरदस्ती में गिटार उठाया एंड गाना यहाँ पे कुछ भी मैंने बनाने की कोशिश की। आज मेरे शो पे आई एक खूबसूरत सी लड़की, मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है बट रोमांस की है थोड़ी कड़की। मैंने बहुत मुश्किलों से ये लाइन है पकड़ी, अब आगे क्या करूं मुझे नहीं आ रहा, मुझे वहां पे दिख रही है एक मकड़ी। मैंने उसे एंटरटेन किया, भले ही दैट वाज अ स्टूपिड सॉन्ग, बट वो हंसी थी एंड वो एंटरटेन हुई थी। अब एक गेम खेला जाए। गेम के साथ लवली लवली शॉट्स मिलेंगे आपको। ये सवाल तीनों के लिए है, तो जिसने भी किया है उसको शॉट्स मारना है। शॉट्स मारो अगर अपने पार्टनर पे चीट किया है। अच्छा, मतलब कभी भी मुझे चीट कर सकते हो। He is not trustworthy, हाँ। Don't go with him. पार्टनर सेम नहीं होता। Be aware, हाँ। शॉट्स मारो अगर कभी फोन सेक्स किया है। चलो तुम मेरे साथ फोन सेक्स करो। ओके, हेलो, हाय, क्या कर रहे हो? तुम्हें मिस करो बेबी। ओके, कितना मिस कर रहे हो? इतना मिस कि मेरा पिलो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो फिर क्या करना चाहते हो? आज मन है कि तुम्हारे साथ पुलिस खेला जाए। करण ने एंजल के साथ फोन सेक्स करने की कोशिश की थी एंड लिटरली दैट वाज सो बैड। शॉट्स मारो अगर फर्स्ट डेट पे सेक्स किया है। सेक्स नहीं किया। मेरी डेट शुरू ही वहीं से होती है। अगर आप तीनों को मौका मिले कि एक दूसरे से बातें करके कन्विंस करो कि किसे रहना चाहिए, तो शॉट्स मारो अगर तुम तीनों सच बोल रहे हो। हम लोग बात कर ही रहे थे और हमारी डिस्कशन चल रही थी, सडनली करण सर ने वहां से एंट्री ली, तो मेरे को लगा कुछ हैपनिंग होने वाला है या कुछ ट्विस्ट आने वाला है या कुछ तो अच्छा सा होगा। ओके, शॉट मारते हैं। अगर जिसे आप लोग पसंद करते हो उससे कोई झूठ नहीं बोली। शॉट्स तो मार लिए, लेकिन ये बात सच नहीं थी। मतलब झूठ बोले हैं। डेफिनेटली, और कुछ बातें छुपाई भी। मैंने बहुत सारे कांड किए हैं लाइफ में और इतने सारे कांड जो मेरे हैं उसके बीच में से कौन सी मेरी पोल खुलने वाली है, मैं खुद से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। ऑलराइट बॉयज, अब मैं 3 स्टेटमेंट्स बोलूंगा। वो हर स्टेटमेंट यहाँ पर बैठे किसी एक लड़के का सच है। सीक्रेट नंबर 1, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया है एक लड़के के साथ, वो भी उसी घर में उसी वक्त में जब गर्लफ्रेंड उसी घर पे सो रही थी। सीक्रेट नंबर 2, इन तीनों में से किसी एक ने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया है जस्ट बिकॉज उनके एंड से प्यार खत्म हो चुका था। इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिन्होंने खुद माना है कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड को कोई और अटेंशन देता है तो वो बहुत जल्दी जेलस हो जाता है। रियली ये वही लड़के हैं तीनों जो इतने इनोसेंट से डिसेंट से बन के मेरे सामने बैठे हुए थे मुझे इम्प्रेस करने के लिए। थर्ड वन इज माइन। लाइक अगर मेरी गर्लफ्रेंड की लाइफ में कोई और वो स्पेस ले रहा है, लाइक मोर अटेंशन, सो मैं जेलस हो जाता हूँ एंड आई एक्सेप्ट इट। जब मैंने उदित का सुना कि ही वाज वेरी जेलस काइंड ऑफ गाय इन रिलेशनशिप और बहुत पॉसेसिव, आई वाज लाइक क्या? सेकंड जो सीक्रेट है वो मेरा है। आई चीटेड ऑन माई गर्लफ्रेंड। धीरे धीरे वो जो अट्रैक्शन था वो खत्म होने लग गया, बातें हमारी कम होने लगी, कोई और पसंद आने लगी था। पहले तो उसने बात करनी बंद कर दी, फिर मेरे को जब कहीं और से टेंशन मिली, मैं थोड़ी बहुत बात करता, धीरे धीरे मेरा बॉन्ड बनने लग गया, फिर धीरे धीरे भी लाइक हम अपने अपने रास्ते हो गए। मैंने ये सोचा ये बंदा अपनी एक्स के साथ ऐसा कर सकता, मतलब ये मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। फर्स्ट वाला मेरा था, बट मैंने झूठ का बोला कि मेरा लड़कों के साथ रिलेशनशिप नहीं था। लड़कों के साथ रिलेशन रहना और गर्लफ्रेंड रह के इन प्रेजेंट करना ये गलत बात है। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे खुद ही चीट कर रही थी, जो चीज मुझे बुरी लग रही थी। हाँ, मैं सो रहा था बट कुछ मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, या हम लोग हुकअप ईशान, हमने डिटेल्स नहीं मांगी। हाँ, बट ऐसा कुछ मैं कर नहीं हमने रहा था। डिटेल्स नहीं मांगी। उसने जस्ट वो आई, मुझे नहीं जानना, यहाँ किसी को नहीं जानना कि वो आई, उसने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या किया। Nobody gives a प्रॉब्लम इज कि जिस बिस्तर पे आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ सोती है उसी बिस्तर पे आप किसी लड़के के साथ उसके होते हुए ये सब कर रहे हो। That's the point.
बट एक्चुअली उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। उसने ऐसा Are you sure? यस, मैं एक बोल्ड इंसान हूँ, आई एम वेरी ब्लंट, मुझे जो करना होता है मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी सीरियसली मैंने कभी उसके सामने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा पक्ष जाने बगैर ही किसी पॉइंट पर आ जाना, आई थिंक इट्स नॉट फेयर इनफ। ईशान, आपने अपने फॉर्म पे लिखा है कि एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा था और मेरे दोस्त ने मुझे टेक्स्ट किया कि आई एम हॉर्नी, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल के गया और फिर मैंने उसके साथ मेकआउट किया, और ये बात मेरी गर्लफ्रेंड को अभी तक नहीं पता। अब क्या कहना चाहते हैं? मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को क्लियर बोला था कि मेरा मेकअप। भाई अभी 2 मिनट पहले तू कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ, उसको गलतफहमी थी। अब जब मैंने तेरा ही फॉर्म तेरे सामने मंगवाऊं, पर ये दूसरे वाला सीन है एक्चुअली। तो हुआ ना सेम चीज। हाँ हुई। मैं उसको कैसे बताता कि मेरा मन अब कर तीसरा रहा है। सीन, चौथा सीन, पांचवा सीन, छठा सीन, कितने सीन खोलूं तेरे में? सीन तो है मेरे, नो डाउट, बट मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा मैंने कभी चीट नहीं किया। तो वो कौन था? बिकॉज आई एम अ बाइसेक्सुअल, मेरे को दोनों पसंद है, मैं किसी भी एक चीज के बिना नहीं रह सकता। ये लड़के के साथ सोया, ये लड़की के साथ सोया, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। एक ही चीज। बट व्हाट इफ अगर वो भी बाहर अपने हुकअप करती हो? तुम्हारे लिए फेयर है कि तुम लड़कों के साथ सो, और लड़कियों के साथ सोना इज चीटिंग। एंजल, यू आर स्ट्रेट, आई एम नॉट, आई एम बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होना गलत क्या है एंजल? No, it's not a wrong, but if you are dating someone and you are sleeping with somebody, that's wrong. आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि बाइसेक्सुअल होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए आप बाइसेक्सुअलिटी को यूज कर रहे हो वो 100% गलत है, और इसको बोलते हैं चीटिंग। बट ये चीज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को क्लियर की थी। यार यहाँ से 2 चीजें हो सकती हैं यार, या तो मैं तेरा फॉर्म लेके आता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि तूने यही चीज लिखी है। हाँ वो मैंने फॉर्म पे लिखा, बट मैंने बाद में। पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है तू? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? इरिटेट क्यों कर रहा है? गलती हुई है, मान जाना। हाँ हुई है गलती। एग्जैक्टली। बाइसेक्सुअलिटी की आड़ में छुप के वैलिडेशन देना जो तू कर रहा है वो गलत है, ठीक है? अग्री। मुझे तो लगा था काफी ओपन माइंडेड है, तो इंसान इतना मूव फॉरवर्ड, इतना ओपन माइंडेड, इतना ब्लंट होकर इतना कुछ कर रहा था, बोल रहा था। आई वाज लाइक रियली ही इज द पर्सन। इनकी ओपन माइंडेडनेस इनकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग छुपाते हैं, और यही मैं चाहता था कि ये स्टेटमेंट्स आपके सामने आए सो दैट आप अपना ओपिनियन भी उस हिसाब से बनाएं। फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं दरवाजे के उस पार हूँगा, लेकिन यहाँ से आगे सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ 2 लड़के जा सकते हैं। जिन 2 लड़कों को आप और जानना चाहती हैं या चांस देना चाहती हैं, उन्हें आप साथ लेकर मेरे पास दरवाजे के उस पार आ जाइएगा, और तीसरा यहीं ब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू एंजल। थैंक यू। थैंक यू बॉयज। ग्रुप डेट के दौरान एंजल के सामने हुए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस। यहां से सिर्फ 2 ही लड़के आगे जा सकते हैं। उदित, ईशान और करण में से किसे करेंगी एंजल ब्लॉक?